हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडवांस मैथ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। ठीक है, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या रहेगी? पॉइंट इज ए सर्कल। Point is a circle having zero radius. ठीक है, पॉइंट यानी बिंदु जो है, बिंदु एक वृत्त है, वृत्त है जिसकी शून्य त्रिज्या होती है। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी यानी त्रिज्या। ठीक है, जैसे ही मैं रेडियस कम करता हूं सर्कल का साइज भी छोटा हो जाता है। ठीक है, और कम करूंगा तो सर्कल का साइज और छोटा। ठीक है, तो जो रेडियस है वो राइट साइड में डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, ये थोड़ी ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम, थोड़ा और छोटा कर दिया तो और रेडियस कम होगी। जैसे ही मैं लास्ट स्टेज पे आता हूँ, रेडियस 0 करता हूँ, तो सर्कल जो है वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो आपका जो ये सर्कल था वो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो मैंने बोला है पॉइंट इज ए सर्कल हैविंग 0 रेडियस। बिंदु एक वृत्त है जिसकी शून्य त्रिज्या होती है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये है पॉइंट की। और अगर आप दूसरी डेफिनेशन याद रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। देखिए, पॉइंट एक्चुअल में क्या है? पॉइंट जियोमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? फिगर है। तो पॉइंट इज ए फिगर। पॉइंट इज ए फिगर हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशंस। हिंदी में जो बिंदु है, बिंदु एक आकृति है, आकृति है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है यानी बिंदु जो है, ना तो इसकी कोई लेंथ है, नो लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, की लंबाई नहीं है, लंबाई नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? नो ब्रेड्थ, चौड़ाई नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे चौड़ाई आएगा। फिर नो हाइट, मतलब ऊंचाई नहीं है। ठीक है ना, ना तो इसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। ठीक है ना, अब पॉइंट के बारे में और क्या है? देखिए, पॉइंट को ज्योमेट्री में अक्सर क्या दिखाते हैं? आपने कहीं भी कोई मैप रीड किया होगा तो हम पॉइंट का यूज़ करते हैं कोई जगह दिखाने के लिए। ठीक है ना, हम कहते हैं इस जगह पे ये जगह, ये इस जगह का ये नाम है, उस जगह का ये नाम है। तो ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है? ठीक है ना, तो ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है? इन जियोमेट्री पॉइंट इज ए लोकेशन। पॉइंट क्या है? लोकेशन है। ठीक है ना, पॉइंट का यूज किस लिए करते हैं? लोकेशन निकालने के लिए। हिंदी में क्या रहेगा कि ज्यामिति में बिंदु एक स्थान है। ठीक है ना, और क्या? पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे? पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है ना, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। मान लीजिए ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। अब बात करते हैं लाइन की। ठीक है, लाइन क्या होती है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन के बारे में।
लाइन। ठीक है, आपने पॉइंट पढ़ लिया, अब लाइन पढ़िए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे ही मैं एक पॉइंट और लगाता हूँ, ये अब पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है, ठीक है ना, और बढ़ाते जाओ, पॉइंट आगे आगे लगाते जाओ, तो ये लाइन बनती जाएगी, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन इज ए सेट, सेट मतलब समूह। लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स that extends infinitely in two direction। अब इसका मतलब क्या है हिंदी में? देखिए, लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन जो है, देखिए ये जो पूरी थी एक लाइन थी, हमें दिखने में ये ऐसे लगती है लाइन, ठीक है ना, बट एक्चुअली में पॉइंट से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, जो रेखा है, रेखा मतलब लाइन, रेखा बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का समूह है, समूह है जो दोनों दिशाओं में बढ़ता है, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ता है, अनंत तक बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक लाइन कैसे बनेगी? ढेर सारे पॉइंट से, ठीक है ना। अब वो पॉइंट कितने हमें नहीं पता, इनफाइनाइटली हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते। तो लाइन को कैसे दिखाओगे आप? इस तरह से, ठीक है, ये हमारी लाइन है। और आप करिए क्या, एक जो एंड है लेफ्ट साइड में जो है, ये क्या है? नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। इसका कोई अंत नहीं है, ये कहीं भी जितना मर्जी इंक्रीज हो सकता है। और राइट साइड में भी है ये एक और, ये भी क्या है? नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को ए बी से दिखाऊं, एक एंड को मैंने ए नाम दिया और एक को बी, तो डिनोट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर ये लाइन का सिंबल, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में सिंबल है पूरा, ठीक है। लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? रेखा के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं, जैसे कि लाइन को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो टू मेक ए लाइन, वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनंत तक, ठीक है ना। कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 2 से ज़्यादा, 3, 5 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कि आपको लाइन की लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है ना। जितने ज़्यादा आप पॉइंट ऐड करते जाओगे, लाइन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक बात और है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ कि लाइन को, यानी रेखा को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक और बात, जो लाइन है उसकी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट ऐड करते जाओगे तो लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर, ठीक है, हैविंग ओनली लेंथ, ठीक है ना। कि जो रेखा है, वो 1 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना, जिसकी एक ही डायमेंशन है और वो कौन सी है? लेंथ, ठीक है ना। तो ये सब लाइन के बारे में था। अब हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट की, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना।
तो कोलिनियर पॉइंट्स यानी सरेख बिंदु। अब कोलिनियर पॉइंट यानी सरेख बिंदु क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, डेफिनेशन क्या रहेगी? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कि सभी बिंदुओं का समूह जो सेम लाइन के ऊपर हो। मान लीजिए मैंने ये एक लाइन मान ली, ठीक है ना, और इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट मैंने कंसीडर किए। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ठीक है, और इंक्रीज होते होते पॉइंट n हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि सेम लाइन के ऊपर हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या रहेगा? सभी बिंदुओं का समूह, सभी बिंदुओं का समूह जो एक ही रेखा पर स्थित हो सरेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो आप ध्यान मत देना, मैथ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इनकी, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये कोलिनियर था, अब नेक्स्ट करते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स यानी समतलीय बिंदु, ठीक है ना। सम का मतलब समान, तलीय मतलब प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में। तो इसकी क्या रहेगी? अब यहाँ तो था लाइंग ऑन ए सेम लाइन, ठीक है ना, एक ही रेखा पर हो, बस लाइन की जगह आपको प्लेन करना है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन ए सेम प्लेन, यहाँ पे सेम प्लेन कर दिया मैंने, ठीक है ना, प्लेन। और हिंदी में भी ऐसा ही रहेगा, सभी बिंदुओं का समूह जो एक ही तल पर स्थित हो कोप्लेनर यानी समतलीय बिंदु कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक प्लेन मान लिया, ये पेज है, ठीक है ना, ये भी एक प्लेन है, तो मैंने ये 2 डायमेंशनल होता है प्लेन, तो मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो इसकी मैंने एक साइड को x एक्सिस दिखाया और दूसरी साइड को y एक्सिस, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 कुछ ना कुछ लोकेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ ये इंडिया का मैप है, तो ये लोकेशन स्टेट्स को दिखाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट को आप क्या कहोगे? एक ही प्लेन पे हैं, तो ये क्या कहेंगे? कोप्लेनर, ठीक है ना। जैसे इंडिया के मैप में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स, अगर मैं उनको एक पॉइंट से शो करूं, तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे कोप्लेनर है, क्योंकि वो इंडिया के मैप में ही आते हैं, ठीक है ना, सेम प्लेन में है। तो ये था कोलिनियर पॉइंट्स एंड कोप्लेनर पॉइंट। आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन पॉइंट के बाद हमने लाइन पढ़ा, तो लाइन के कितने टाइप हो सकते हैं, लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है ना, लाइन के कितने प्रकार हैं। तो 2 ही होते हैं, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, जैसे कि ये, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? कर्व लाइन, यानी वक्र रेखा, ठीक है। ठीक है, 2 लाइन होती है। वक्र क्या रहेगी? थोड़ा सा एंगल पे हो ये, ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हो वक्र रेखा, ठीक है।
अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की और इसके टाइप की। तो स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। अब स्ट्रेट लाइन में काफ़ी टाइप हैं। फर्स्ट टाइप की हम बात करेंगे पैरेलल लाइन की। लाइन यानी समानांतर रेखाएं। ठीक है। अब पैरेलल लाइन कैसी होती हैं? ये दो लाइनें हैं, ठीक है, इनके नाम रख लेता हूं मैं ए बी और सी डी। ठीक है। इन दो लाइनों का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? इक्वल। ठीक है। ये दो लाइनें जो हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इक्वल रहेगा, गैप जो है इक्वल रहेगा। ठीक है ना। तो इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है? अगर मैं बात करूं कंडीशन की, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या है? अब ये दो लाइनें हैं तो इनकी इक्वेशन भी अलग अलग होगी। तो इन दोनों की इक्वेशन देखिए फर्स्ट लाइन ए बी की इक्वेशन रहेगी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस लाइन सी डी की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए ए बी सी दोनों लाइन में है, ये कोफिशिएंट हैं। एक्स वाई क्या है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे कि इसमें है। ठीक है ना। एक्स वाई तो है डायरेक्शंस और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है। इनका कोई सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन कब होता है? जब ये दोनों लाइन आपस में मीट करती है। मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, अगर एक दूसरे को काटे तो ये कॉमन पॉइंट सोल्यूशन होता है इन दोनों इक्वेशन का। लेकिन नो सोल्यूशन का मतलब है ये दोनों लाइन कभी भी नहीं काट रही। दो लाइन आपस में एक दूसरे को तब इंटरसेक्ट करती है जब वे पैरेलल ना हो। ठीक है ना। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब वो एक दूसरे को काटेगी नहीं तो मतलब ये दोनों पैरेलल है। एक दूसरी कंडीशन की हम बात करें, ये फर्स्ट कंडीशन थी पैरेलल लाइन की, ठीक है ना, कि सोल्यूशन ना हो। तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? ये दूसरी कंडीशन है, वो है स्लोप। ठीक है। दो लाइन है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, कि एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कितना झुकी हुई है उसको स्लोप बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना। तो दो लाइनें अलग अलग हैं, जैसे कि ये ए बी था और ये सी डी है। ठीक है ना। तो झुकाव को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप को डिनोट कैसे करेंगे? स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। तो पहली लाइन के लिए ए बी के लिए है एम ए बी, वो बराबर होना चाहिए एम सी डी। अगर स्लोप भी बराबर है तब भी लाइन पैरेलल है। ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल की फॉर्म में, क्योंकि ये एंगल आ गया ना यहाँ पे। देखिए कोई चीज़ झुकी हुई है तो मतलब वो एंगल बना रही है। ठीक है। तो स्लोप को एम को डिनोट कर रहा हूँ मैं। स्लोप को लिखते कैसे हैं? टेंजेंट थीटा में। ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं मान लेता हूँ ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है ना। तो ये एंगल भी 60 ही रहेगा। आप वैल्यू निकालिए, एम ए बी की वैल्यू निकालिए। एम ए बी कितना रहेगा? टेंजेंट 60, वो किसके बराबर होता है? √3। और एम सी डी क्या है? वो भी टेंजेंट 60 है। ठीक है। उसकी वैल्यू सेम है। तो देखिए दोनों ही केसेस में जो स्लोप है इक्वल आ रहे हैं। ठीक है। तो दो लाइन पैरेलल हो, दूसरी कंडीशन क्या है? स्लोप इक्वल होने चाहिए। अगर स्लोप इक्वल हैं तो लाइन, इसका मतलब क्या है? पैरेलल हैं, उनके बीच का गैप इक्वल है यहाँ पे। ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन ये थी। अब स्ट्रेट लाइन से आगे दूसरे टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप है स्ट्रेट लाइन का कॉन्करेंट लाइन।
मतलब संगामी रेखाएं। तो काफ़ी इजी है। कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट से गुजरे, ठीक है ना। कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट से गुजरे। वे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ठीक है ना। कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट से गुजर रही है, तो ये क्या है? संगामी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। थर्ड टाइप है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, मतलब लंबवत रेखाएं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन है, वो भी देखेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, कंडीशन, इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास दो लाइनें हैं, मैं पहले एक्सिस बना लेता हूँ। मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैंने दो लाइनें अलग अलग ड्रॉ की। मेरे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है? ये है, ठीक है ना। तो ए बी और सी डी है, ठीक है। तो ए बी का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है, और चूंकि सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये कोण कितना रहेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है अगर उनका स्लोप, ए बी का स्लोप, यहाँ पे मैं ए बी लिख लेता हूँ, ए बी का स्लोप और स्लोप सी डी दोनों की गुना -1 हो। अगर -1 है तो दोनों जो लाइनें हैं, ये जिनका स्लोप है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मतलब स्लोप यानी झुकाव। तो एम ए बी कैसे निकालोगे आप? ए बी का झुकाव एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कितना है? 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 मतलब √3, ठीक है ना, √3, ठीक है। अब बात करते हैं इस लाइन की। तो स्लोप सी डी कितना है इनका झुकाव? 60 और 90 150, ठीक है ना, इतना। तो टेंजेंट 150, टेंजेंट 150 किसके इक्वल होता है? -1/√3, ठीक है ना। अब आप इन दोनों की स्लोप की गुणा कीजिए, एम ए बी गुना एम सी डी करिए गुना √3 -1/√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? -1। यही कंडीशन थी। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन थी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फोर्थ लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तिर्यक रेखा। स्पेलिंग मिस्टेक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तिर्यक रेखा क्या है? ए लाइन that crosses at least two other line in a same plane, ठीक है, कि एक रेखा कम से कम दो रेखाओं को क्रॉस करे। मान लीजिए ये 2 लाइन है, ए बी और सी डी। तो तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी होगी? कोई तीसरी लाइन, ठीक है ना।
तो ये जो लाइन है जिन्होंने दो लाइन को क्रॉस किया वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। मिनिमम दो लाइन होनी चाहिए, दो की बजाय अगर तीन होती तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तीन हो, चार हो, पाँच हो, मिनिमम टू होनी चाहिए। तो ए लाइन दैट क्रॉसेस एट लीस्ट टू अदर लाइन इन ए सेम प्लेन, सेम प्लेन में होनी चाहिए, तो वो कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदन रेखाएं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, when two or more lines cross each other in a same plane। हिंदी में क्या रहेगा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना, या मीट करती हैं, तो वो कौन सी लाइनें रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दो लाइन थी, एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लाइनें हो सकती हैं, ये रही तीसरी लाइन, ठीक है, तीनों लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट तीन हो गए, ठीक है। कोई चौथी लाइन भी हो सकती थी जो तीनों लाइन को कट कर रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन एक दूसरे को काट रही है, देखो व्हेन टू और मोर लाइन्स क्रॉस ईच अदर इन ए सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कैसे ज्ञात करें, छेदन बिंदुओं की संख्या कैसे ज्ञात करें। अब देखिए, अगर हमारे पास लिमिटेड लाइन हो, जैसे कि मेरे पास दो लाइनें हैं, ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर टू लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, एक। अगर लाइन तीन हो, ठीक है ना, तो तीन लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी तीन हुए, ठीक है। लेकिन लाइन अगर n हो तब कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए शुरू में कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रख लेते हैं। कंडीशन निकालने से पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, नो पैरेलल लाइन, कि कोई भी दो लाइनें या दो से ज़्यादा पैरेलल ना हो, पैरेलल लाइन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, नो कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं भी नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि ये दोनों लाइन ना हो, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो से ज़्यादा लाइनें हैं, ठीक है ना, और कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ये वाली जो दो लाइनें हैं पैरेलल हैं। अब दिक्कत क्या है, नंबर ऑफ लाइन तो इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, टोटल लाइन कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो n क्या है, नंबर ऑफ लाइन, ये तो 5 हो गई। लेकिन इन दोनों लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर ये ना भी हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब इसकी इंपॉर्टेंस है जब अगर ये पैरेलल ना हो और सभी लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, ठीक है। चूंकि ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा क्या है, आपने नोटिस किया कि ये जो तीन लाइनें हैं
वो एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही हैं 3 लाइनें, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉन्करेंट लाइन से मतलब है 2 से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ 2 लाइनें कट कर रही हैं, यहाँ भी कट, यहाँ भी 2 लाइनें कट कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 3 लाइनें कट कर रही हैं, ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए, ना ही लाइनें पैरेलल हो ना ही कॉन्करेंट लाइन हो, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अगर लाइनें n हैं, ठीक है ना, अगर लाइन n है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ी टेबल बना लेता हूँ। ये लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, ठीक है। अगर 2 लाइनें हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आएंगे, ये तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन फॉर्मूले से निकालते हैं। 2 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 यानी 1, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो, जैसे मैंने 5 मान ली लाइन, ठीक है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो 5 माइनस 1 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2, टोटल कितना आएगा 10, ठीक है। इस तरह n नंबर ऑफ लाइन्स के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कैसे निकाले ये हमने सीख लिया। इसके आगे है रे, नया जो टॉपिक है वो है रे। रे मतलब किरणें। तो रे भी क्या है, एक लाइन ही है। रे इज ए लाइन हैविंग वन फिक्स पॉइंट एंड अदर इज नो एंड पॉइंट। मतलब क्या है, रे इज ए लाइन, जो किरण है वो भी एक लाइन है, हैविंग वन फिक्स पॉइंट एंड अदर इज नो एंड पॉइंट। लाइन के तो दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो रे और लाइन में क्या मतलब, रे की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रे क्या है कि एक पॉइंट तो फिक्स है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो एंड है नो एंड पॉइंट है। नो एंड पॉइंट ये कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है ना। ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, एक फिक्स पॉइंट है। जैसे हमारा सूरज होता है, सूरज से जो रोशनी आती है हमें ये पता है कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है, तो हमें एक पॉइंट पता है, लेकिन वो जाएगी कहाँ तक हमें नहीं पता। हमारे प्लैनेट तक भी आती है, बहुत सारी स्पेस में चली जाती है, कहाँ तक जाएगी नहीं पता। जो स्टार्स होते हैं, जो हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, वो भी सूरज हैं और वहाँ से भी रोशनी आ रही है, ठीक है ना। लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता कि कितनी दूर और जाएगी और कितनी दूर से आ रही है, ठीक है ना। इसलिए उनको किरणें बोलते हैं, सूर्य किरणें या फिर रेज। मतलब एक फिक्स पॉइंट हमें पता है, इस सोर्स से आई है, कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता, नो एंड पॉइंट। हिंदी में अगर मैं कहूँ रे इज ए लाइन, किरणें क्या है, रेखा है, एक पॉइंट फिक्स और दूसरा क्या है, नो एंड पॉइंट, मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। लास्ट है लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड। अगर लाइन में मैं दोनों एंड, देखिए रे में तो एक एंड फिक्स था, अगर ये लाइन थी, ठीक है, अगर मैं इसके दोनों एंड फिक्स कर दूं, मैं मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट मान लिए ए और बी, ठीक है। अब मैं इसको ए बी को यहाँ दिखा सकता हूँ, ए बी बोथ पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट। दोनों ही जो एंड है वो क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट फिक्स हो तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और उसके ऊपर सेगमेंट, ठीक है। रे के लिए इसको कैसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और ये का सिंबल, ठीक है। ये 2 सिंबल थे, ठीक है। तो ये सारे लाइन का जो फर्स्ट क्लास थी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।